Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all students in this lecture. This lecture will basically based upon the practice. Practice writing stories or different topics which we have covered before, but now it's a day of practice. Okay, students, all join early. Then I start to explain this exercise of story writing, and you will write this. तो मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की हुई है, स्टोरी राइटिंग की एक्सरसाइजेस हैं। क्या ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस प्रोफेसर, आ रही लेकिन आवाज कम आ रहा है। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं, जो हमने कल पढ़ा था स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स, 5 मैंने बताया था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी राइटिंग के। तो किसी को याद है वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? क्या बेसिक नाम थे उन 5 एलिमेंट्स के? ये कैरेक्टर्स होता है, वो सेटिंग होता है, थीम, वो प्लॉट होता है, क्लाइमेक्स। आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। मैं उसमें जो शॉर्ट स्टोरी जो थी उसमें कैरेक्टर होता था, कुछ तो सेटिंग होता था और थीम और कॉन्फ्लिक्ट होता था और प्लॉट होता था और एक्सपोजिशन होता था और राइजिंग एक्शन और क्लाइमेक्स और फॉलिंग एक्शन। सही है, सही है, गुड। मोहम्मद रजा, आप बताइए जरा, आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था? मिस 1-2 लेक्चर कलेक्ट किए थे, उसके बाद मिस मेरी नेट चली गई थी तो मैं चला गया था। कल के लेक्चर में क्या समझ में आया वो बताएं। मिस वो अभी तक नहीं देखा, मिस बाद में देख के आपको व्हाट्सएप पे नहीं, बता देता हूँ। मैंने अभी फिलहाल तो अपलोड नहीं किया वो लेक्चर। मैं पूछ रही हूँ आपने कल ऑनलाइन लेक्चर जो लिया था उस कितने हिस्से में क्या समझ में आया? कल की क्लास अटेंड की थी? जी मिस, कही थी मिस। हाँ, तो जितनी देर अटेंड की थी उतनी देर में ही क्या समझ में आया, बस ये बता दें मुझे, ताकि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखते हुए अभी की एक्सरसाइज करूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। मिस कल एफआईपी की मिस प्रेजेंटेशन थी दोस्तों की, तो मिस उन लोगों ने मैसेज किए थे तो मिस वो भूल गया हूँ टेंशन में। चलिए, मैं एक दफा थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि सबको आसानी रहे, जो मैं एक्सरसाइज में आप उसको कर सके। मैंने बताया था कि जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो पहले उसके कैरेक्टर्स की लिस्ट अलग से मेंशन कर देते हैं कि इस स्टोरी के अंदर ये 3-4 कैरेक्टर हैं। फिर उसके आगे अगर उनकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर का नाम है अहमद, अब वो अहमद उसका रोल किस तरह का है इस स्टोरी के अंदर, तो आगे कॉलेट डाल के आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या नाम है, he is a fat boy, he is a naughty boy, or he is a child or a younger man or an old man। जब कैरेक्टर्स की लिस्ट लिखेंगे तो उसको ऊपर हम मेंशन कर देंगे। फिर हमने पढ़े थे कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी के अंदर जरूर डालना होता है कि क्या ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोग सोचें कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया और स्टोरी के अंदर थोड़ा क्लाइमेक्स पैदा हो गया। इस तरह की चीजें उसमें एक्सप्लेन की थी। एक दो स्टोरी की एग्जांपल्स यहाँ ओपन की हुई हैं, वो मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली जब हमें स्टोरी राइटिंग करनी है तो किस तरह की वोकैबुलरीज यूज करनी है, स्टार्टिंग वगैरह कैसे होगी। मैंने बताया शॉर्ट स्टोरीज डोंट हैव द लग्जरी ऑफ फ्लोइंग डिस्क्रिप्शंस और लेंथी थॉट डायलॉग। शॉर्ट स्टोरी अगर लिखने को कहा जाए तो उसके अंदर कोई हमें लग्जरी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो, बहुत लंबी चौड़े डायलॉग्स हो। कोई नॉवेल नहीं है, वो एक स्टोरी है, समझ में आप अपनी कहानी अपनी जबानी बता रहे हैं, बस ये चीज होती है स्टोरी के अंदर। फॉर दिस एक्सरसाइज राइट आउट 2 पैराग्राफ्स दैट you had include in your short story when you have finished them। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए, उन्होंने बताया कि आप इसको एडिट करके अपनी स्टोरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया किसी ने, जिसने भी स्टोरी लिखी, किस तरह से स्टार्ट की। स्टोरी की स्टार्टिंग दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे कर सकते हैं। It was one of those nights when you could see shadows dance, was sitting on my front porch with Chuck and Buck
Two of my best friends watched as the light traced patterns on insect flights. मैंने क्या बताया कि एक नाइट थी, इसमें शेडोज में से जब रात होती तो साए नजर आ रहे थे ना, हमारे अपने साए नजर आ रहे हैं और लाइट पड़ रही है। तो मेरे दोस्तों ने क्या देखा, टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड के जो इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो लाइट में उनके जो है पर के या उनके बॉडी के शेडोज बन रहे हैं। अब उसको उन्होंने एडिट किया, एक ड्राफ्ट लिख लिया। अब लगा तो ये तो बहुत लंबी लाइन लिख ली गई, तो आप उसको एडिट करके दूसरी लाइन बना सकते हैं। शेडोज डांस अक्रॉस द लॉन इन द मूनलाइट, माय टू चक एंड बग हेल्प मी वॉच द लाइट ट्रेस पैटर्न्स ऑन इंसेक्ट फ्लाइट। तो ये जो पहले 3 लाइनों में सेंटेंस था, जब एक दफा लिखा उसके बाद जब हम उसकी एडिटिंग की तरफ गए तो हमने उसको इस तरह से रिफ्रेश किया कि वो लाइंस 2 रह गई। स्टार्ट फिशिंग, व्हाट मेक्स अ, अच्छा कुछ और एग्जाम्पल, स्टार्टिंग की जैसे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ किस किस तरीके से हम स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। इट वॉज नॉट सी सॉल्ट इन द एयर दैट नाइट, इट वॉज मर्डर। ऐसा किसी मर्डर की कहानी बता रहे हैं तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि उस रात हवा में जो है समंदरी नमकियात नहीं थी, इस तरह का बात नहीं थी, बल्कि वो एक मर्डर की कहानी है। द ग्रेटेस्ट लव इन माई लाइफ टच माई हैंड एंड माई स्किन फिंगर, a fog had been in front of my eyes। अब किसी ऐसी जगह का जिक्र हो रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग देती है या ओस हो रही है, तो आप बता रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने जो है फॉग छाई हुई थी, बट वन लुक एट हर एंड द फॉग लिफ्टेड, पर जब मैंने इसको देखा तो वो जो धुआं या धुंधलापन था वो चला गया। तो हालांकि जरूरत नहीं है इस बात की कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट ओपनिंग लाइन लिखें जिस तरीके से यहाँ लिखी हुई जगह आप राइटिंग के फेस में, तो आप सिंपल इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से स्टार्ट करना तो ये एक आपको अलग ही लुक दे रहा है पैराग्राफ का। सर जी, हमें अभी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, कर लें। हाँ, गुफरान रहीम, वेलकम इन दिस लेक्चर। एंड हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले स्टोरी राइटिंग की, उसके हवाले से मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि स्टोरी राइटिंग क्या होती है, इसमें कैरेक्टर्स और प्लॉटिंग और ये सब चीज़ें क्या होती है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लोकेशन के बारे में फिर बताएं। समटाइम्स शॉर्ट स्टोरीज आर मोर डिफाइंड बाय देयर लोकेशन, जैसे कि अगर वो जो स्टोरी है वो किसी सी साइड की है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब वैसे अभी मैंने ऊपर एक पैराग्राफ रीड किया था, तो क्या था, वो उनके लॉन की स्टोरी थी कि वो जो बात बता रहा था कि इंसेक्ट्स के हमें साए नजर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है और लाइटनिंग हो रही है, तो वो ये बताया गया था कि वो अपने लॉन में बैठे हुआ था अपने दोस्तों के साथ, मून लाइट थी और मून लाइट के अंदर जो है उन लोगों के शेडोज बहुत अच्छे अच्छे बन रहे थे, इवन के इंसेक्ट्स के शेडोज भी वो उसमें देख सकते थे। तो उन्होंने ये बात क्लियर की अपने सेंटेंस के अंदर कि दे वर सिटिंग इन द लॉन। अब अगर आप कोई और स्टोरी लिखते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लिखें, किसी पार्क से रिलेटेड लिखें, सी साइड से रिलेटेड लिखें, कोई शॉपिंग मॉल हो तो वी वर इन द शॉपिंग मॉल, या इन द शॉपिंग मॉल वी वर डूइंग शॉपिंग एंड सडनली एन इंसिडेंट हैपेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। How do you approach short stories? The inclination of a writer is to just sit down and write the short story from away. Some writers can do this quite successfully. If you are struggling to some practice in with these short story writing exercise, after all, writing can be benefit from the repetition of practice every now and then. मतलब राइटिंग आपकी कैसे improve हो सकती है, repetition of practice से। इसीलिए मैंने आप लोगों की एक्सरसाइजेस वाली क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी है कि आप लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको तैयारी में मुश्किल होगी। अगर हम हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हाथ के हाथ होती रहेगी। मैं एक दो कोई एक्सरसाइज देख लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है आपको काम देती हूँ करने के लिए। जब तक मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ कल वाली व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, उसको जरा आप जो है रीड कर लें, जो जो लोगों ने कल क्लास नहीं ली थी या ली भी थी तो आपको हेल्पफुल रहेगी। स्लाइड शेयर कर दी है मैंने व्हाट्सएप पे, वहां से डाउनलोड करें, उसको जरा रीड करें। तब तक मैं आपके लिए आगे की एक्सरसाइज निकाल कर
जी डाउनलोड कर लिए स्लाइड्स। मैं इस वक्त ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं आगे कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं रही हूँ। मैं इसकी रीडिंग कंप्लीट करके जो मेरा आर्टिकल अभी खोला हुआ है उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने स्लाइड्स रीड कर ली, समझ में आ गई होंगी। ये जवाब दें तो मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूँ, अपने मजीद लेक्चर कंटिन्यू करूँ। यस मैम। अच्छा जी, हम मैंने एक चीज़ तो ये बता दी थी कि स्टोरी लिखते कैसे। अब एक और चीज़ देख लें, क्योंकि फिलहाल मैं आपको स्टोरी लिखने को नहीं दे रही, फिलहाल मैं आपको एक स्टोरी दे रही हूँ, उसको पढ़ के समझे। क्योंकि अब जब आप एक दो स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको क्या आइडिया होगा कि स्टोरी लिखी कैसे जा सकती है। स्टोरी लिखेंगे हम बाद में। अभी बता रही हूँ, अगर आपको स्टोरी दे दी जाए और पूछा जाए स्टोरी का मेन आइडिया क्या है या स्टोरी की थीम क्या है, तो वो आपने किस तरीके से जो है उसको मेन आइडिया को कैप्चर करना है। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ सुन के देती हूँ कि हम किसी भी स्टोरी का मेन आइडिया कैसे कैच कर सकते हैं।
उसको साथ साथ रीड करते रहिएगा। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पॉइंट, मेन आइडिया क्या है? स्टोरी की एक बिग पिक्चर के स्टोरी के अंदर बताया क्या जा रहा है, आप उसको सोचने की कोशिश करें कि स्टोरी लिखी क्यों हुई है, क्या मैसेज कन्वे किया गया है। एक स्टोरी के अंदर एक से ज्यादा मेन आइडियाज भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेन आइडिया लिख दिया जाए तो आप बहुत ही डिटेल में चले जाए। आप जस्ट इसको एक दो लाइन में बता सकते हैं कि स्टोरी का मेन आइडिया ये है। अब यहाँ हैरी पॉटर की जो मूवी है उसका मेन आइडिया बताया जा रहा है कि ये मेन आइडिया था उसका। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप बताई गई है, एबिलिटी ऑफ गुड बताया गया है, टू ओवरकम एविल के किस तरीके से आप जो है एविल ताकतों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, बाकी हम ये देख रहे थे यहाँ पे मेन आइडिया क्या है हमारे पास। इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग कैन बी अ चैलेंज, ये आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है कि आप स्टोरी का मेन आइडिया लेकर आए। word on paragraph. The main idea of a sentence is usually fairly straightforward to identify. बहुत straightforward आप identify कर सकते हैं. For these reasons, the paragraph offers the student the most suitable format in which to practice their main idea identification skills. मेन आइडिया को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हम ये पढ़ लेते हैं। अटेंशन इज द की टू पुलिंग द मेन आइडिया फ्रॉम अ टेक्स्ट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी अटेंशन हो, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको सही से पढ़ सके। स्टूडेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्क। जो बहुत ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या तो उसको कहीं साइट पे आप अपने पास लिखते रहें या फिर अंडरलाइन करते रहें। We can refer to this as the statement of the main idea। और फिर जो most important information है उसको आप अपना main idea बना सकते हैं। This statement should be a lean sentence or two। एक दो sentence पे मुश्तमिल होगी आपका main idea। The process of composing this statement starts with asking questions about the text। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने आप से उस टेक्स्ट में से आप क्वेश्चन पूछें कि ये काम क्यों हो रहा है, ये काम कब हुआ, ये काम कैसे हुआ, उन क्वेश्चंस के आंसर साथ में नोट करते रहें तो आपको उसका मेन आइडिया भी समझ में आ जाएगा। मेन आइडिया ये हो सकता है कि आपको ये गाइड दी जा रही हो कि कोई एक अमीर तभी शख्स है जो कि बहुत मगरूर है, ठीक है, वो लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता या लोगों को जो है ताने देता है, तंज करता है उनके ऊपर। उन तो उसकी थीम क्या है या उसका मेन आइडिया क्या है, फिर बाद में दिखाते हैं कि उसके साथ कोई बुरा काम हुआ या उसके साथ वो किसी मसाइल में प्रॉब्लम्स में आ गया, तो जो जिन लोगों को वो अच्छा नहीं समझता था उन्होंने ही उसकी मदद की और उसको उससे निकाला। तो अब अगर मैं इस स्टोरी का मेन आइडिया पूछूं तो इस स्टोरी का मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया ये हो सकता है कि हमें जो है किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, पैसे का गुरूर नहीं करना चाहिए और सबको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या फिर अपने ऊपर जो है गरूर नहीं होना चाहिए। तो ये उस कहानी का मेन आइडिया बन गया। दूसरी की स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसके अंदर कोई गरीब बच्चा था, उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वो किसी जो है मैकेनिक की दुकान पे या किसी बेकरी वगैरह में मुलाजमत करता था, स्टडी स्कूल वगैरह में जाके नहीं कर सकता था, घर में ही थोड़ा बहुत कर करके ट्यूशन लेके उसने तालीम हासिल की और फिर एक मकाम आया कि वो बेहतर अर्न करने लगा और उसने एडमिशन भी ले लिया और वो पढ़ भी लिया। तो अब इसका अगर मैं मेन आइडिया पूछूं तो इसका मेन आइडिया ये है कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत तो दिया, आप हिम्मत हार के ना बैठे बल्कि अपनी स्ट्रगल जारी रखें और व्हेन यू स्ट्रगल तो अल्लाह गिव्स यू सक्सेस। तो आप इसमें से मेन आइडिया ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेन आइडिया की कोई बड़ी सी लाइन आपको लिखी हुई मिल जाएगी और आपको पैराग्राफ से वो लाइन निकाल के लिख देंगे, बल्कि कहानी को समझ के अपनी तरफ से एक या दो लाइन्स लिखिए, वो मेन आइडिया कहलाता है। आप अपने पैराग्राफ को रीड करके ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टोरी को रीड करके कि वो कौन कौन से कैरेक्टर है इसके अंदर, वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट में इसका आंसर आ जाएगा, व्हेन कब क्या काम हुआ या कौन सा इवेंट हैपन हुआ, वेयर कौन सा इवेंट कहाँ हैपन हुआ, किसी स्कूल की बात हो रही है, किसी घर की बात हो रही है, किसी होटल की बात हो रही है, व्हाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हाउ कैसे, कैन द स्टूडेंट आइडेंटिफाई अ मेथड और थ्योरी इन द टेक्स्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैंने एक बहुत आसान सी स्टोरी निकाली है
ताकि आपको उसको समझने में कोई मुश्किल ना हो। मैं इसका लिंक अभी शेयर कर दूंगी। ये एक जो है अगली डकलिंग की यानी कि डक के बारे में एक स्टोरी है, एक मदर डक के बारे में। वो अपने बच्चों को कैसे केयर कर रही है और उसके बच्चे अगर उसकी बात नहीं मान रहे तो क्या हो रहा है, ये सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। इसमें आपने कुछ टाइम पहले तो इस कहानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। कहानी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम है अच्छा खासा। आप, मैं इसका लिंक देती हूँ, इस कहानी को समझे। उसके बाद आप इस कहानी का मेन आइडिया लिखे। कोई बहुत लंबा चौड़ा आइडिया नहीं चाहिए, 2-3 लाइंस का ही आइडिया होगा। ये लिखे, मैं लिंक भेज रही हूँ उसमें जूम की चैट में। फिर उसके बाद मैं आपको इसके मजीद क्वेश्चन बता दूंगी। लिंक ओपन कर लें अपने पास। मैं भी इस स्टोरी को भी कंप्लीटली पढ़ा है, कंप्लीटली रीड कर लेती हूँ, कोई समझाने वाली बात होगी तो समझा दूँ। Now start writing main idea. मैं पूरी पूरी स्टोरी को रीड करना है। जी जी, पूरी स्टोरी रीड करें। मैं भी तो पढ़ के देखती हूँ, अगर मुझे कहीं लगेगा कि मैं इसको हाफ कर सकती हूँ तो मैं बता दूंगी। फिलहाल मैंने भी अभी रीडिंग स्टार्ट की है इसकी, आप भी जब तक पढ़ें।
करके देख तो रहा हूँ इंपोर्ट करके। That's it. तो भाई कहाँ तक स्टोरी रीड कर ली है? अभी तो मैम आधी की है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा चले, मैं आप लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने पूरी कंप्लीट रीड कर ली है। अब उसको जरा वर्ड्स, ओहो स्टोरी बंद हो गई, एक मिनट। जी, तो इस स्टोरी के अंदर जो बताया गया है कि एक मदर डक थी जो कि अंडों के ऊपर बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब उसके अंडे से जो है बच्चे निकलेंगे। खैर बहुत दिनों बाद जो है उसको ऐसी मूवमेंट फील हुई कि उसके एग्स जो है वो क्रैक हो रहे हैं, और फिर उसने क्या देखा कि बहुत सारे एग्स में से जो है बच्चे निकल गए, छोटे छोटे से डक्स उसके पास आ गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सा एग उसमें रखा हुआ था जो कि बाकी एग से डिफरेंट था, और वो अभी तक क्रैक नहीं हुआ था। और उसने अपने आप से वादा किया था कि उसके जितने भी बच्चे हैं वो जिस तरह माँ अपने सब बच्चों से बराबर मोहब्बत करती थी, इसी तरह वो डक भी एक माँ ही थी। उसने भी अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि अपने तमाम बच्चों को यकसा तवज्जो देगी और उन सबसे प्यार करेगी। अब वो 2-3 दिन तक इंतजार करती रही कि उस वाले अंडे से भी कोई बेबी डक आए और वो फिर सबको साथ लेके जाए स्विमिंग वगैरह के लिए। लेकिन बाकी बच्चे जिद कर रहे थे कि उनको जाना है पॉन्ड पे, फिर वो नहीं लेके गई, वेट करती रही। तो सडनली एक दिन वो जो बिग एग था वो भी क्रैक हुआ और उसके अंदर से जो है क्रॉक करके आवाज आई। अब वो देख के सब लोग हैरान रह गए कि हम सब तो एकदम वाइट, इतने खूबसूरत, और ये डक तो बहुत अगली है और इसका तो सर भी बहुत बड़ा है, गर्दन भी बड़ी लंबी सी, और हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उसके जितने बच्चे थे बाकी वो उस पे हंसने लगे। उसकी माँ को बुरा लगा, लेकिन जो है माँ ने यही सोचा कि मुझे तो अपने सब बच्चों से बराबर मोहब्बत करनी है, सबको सिखाना है। वो सबको पॉन्ड पे यानी तालाब पे लेके गई और प्रैक्टिस करवाने लगी किस तरह से स्विमिंग करनी है, कैसे बोलना है, कैसे जंपिंग करनी है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा था जो अगली डक था। तो फिर मदर उसको पॉन्ड के किसी दूसरे हिस्से में लेके गई, वहां भी सब उसका मजाक उड़ाने लगे। देन उसने उस डक को बोला कि तुम वेट करो, उसको साइड पे रख दिया। फिर जो है इसी तरह सब उसका मजाक उड़ाते रहते थे और वो कुछ सीख भी नहीं पा रहा था। एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम पे जब सब लोग पॉन्ड से वापस आने के बाद सो गए तो अगली डक ने सोचा कि अब उसको ये फैमिली छोड़ के चली जानी चाहिए। उसको अपनी माँ के दुख का एहसास तो था, लेकिन इस प्लेस पे बाकी सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो वो यहाँ से छोड़ के चला गया। अब जो है जब वो गया किसी और पॉन्ड के ऊपर, तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि कुछ लोग मतलब कुछ डक्स की जो फैमिलीज थी वो पॉन्ड में तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। तो डक ने उनको आवाज दी, हेलो किया।
अगली डक ने, ताकि वो उनकी फैमिली में शामिल हो सके। लेकिन वहाँ भी सबने मदर डक और फादर डक उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम तो बहुत अगली हो और जो है कौन हो क्या हो, इस तरह के सवालात उससे करने लगे। वो फिर से बहुत ज़्यादा शेमफुल फील करने लगा और वहाँ से चला गया। He waddled far away from the pond with the family of ducks. वो उस family of ducks से दूर चला गया। He waddled through small marsh plants and large river reeds. अब वो छोटे-छोटे पौधों से गुजरते हुए और बड़े-बड़े दरियाओं को पार करते हुए वहाँ से निकला और फिर किसी और जगह पे पहुंचा। Next, the ugly duckling came to an evil. फिर उसको एक बहुत ही बड़ा सा larger pond नजर आया। geese कहते हैं हंस को। अगर आप इसकी जो वर्ड समझ नहीं आएगा उसको ट्रांसलेट कर लिया करें। वहाँ उसने देखा कि वो सब लोग जो है ब्राउन कलर के और ग्रे कलर के हैं और बहुत हैप्पी है। फिर जो है इसने कोई पानी के अंदर जो है स्विमिंग कर रहा है। He advanced one of the goslings who looked even larger and grayer than him. फिर उसने जो है देखा कि अपने से भी ज्यादा बड़ा हंस था वहाँ पे। Hello dear, the ugly duckling happily exclaimed. फिर वहाँ पे भी इसने सबको हेलो किया। With this, the family of geese turned and started at the ugly duckling. फिर जो है वहाँ पे भी यही हुआ कि सब जो है इसको अगली कहने लगे और जो है कह लेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह इस तरह के क्वेश्चन किए। फिर डक और उसके ऊपर सब हंसने लगे। फिर वो यहाँ से भी चला गया। तो यू आर क्वाइट स्ट्रेंज लुकिंग, यू मे स्टे विद अस। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक और फैमिली जो मतलब दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा मैंने गलत बता दिया। जब उसको ये हंस की फैमिली नजर आई जो कि वहाँ थी पॉन्ड के अंदर, उन्होंने उससे क्वेश्चनिंग की कि कौन हो क्या हो, तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। बिफोर द डकलिंग कुड बैटल ऑफ द geese surrounded him and the father goose said, though you are quite strange looking, you may stay with us. जो फादर गोस था उनके अंदर, यानी हंस की जो फैमिली थी, उसका जो फादर था उसने बोला कि तुम हमारे साथ यहाँ पे स्टे कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर लो। द अगली डकलिंग कुड नॉट बी हैप्पियर, लेकिन अगली डकलिंग जो था वो हैप्पियर नजर नहीं आ रहा था। द गीस वॉज वेरी काइंड टू हिम थ्रो देयर वंग्स हर्ट हिज हेयर, लेकिन जो गीस थे वो उसके साथ बहुत ही काइंड थे। Many days and nights passed. The ugly duckling was living happily with the geese. ये सब जो है बहुत हंसी खुशी रहने लगे। फिर क्या हुआ कि एक दफा वहाँ पे कोई शिकारी वगैरह आ गए। वो सब बहुत ताकतवर थे हंस, वो वहां से भाग गए लेकिन ये नहीं भाग सका। द हंटर बिगन फायरिंग ऑफ, और ये कहाँ छुप गया, किसी छोटे से हाउस में या छोटी सी जगह पे ये छुप गया। उसके बाद द अगली डकलिंग कुड डू नथिंग बट सिट स्टिल, वो वहीं बैठा रहा। और फिर अगली डकलिंग ने, जो लोग शिकारी करने आए थे वो भी इसको ये छोड़ के सोच के छोड़ गए कि ये तो बहुत अगली है, हमारे किसी काम का नहीं है। वो फिर ही वॉज ग्रोइंग लार्जर, his feathers were coming in and the ugly duckling was able to fly off the ground. अब वो जरा उड़ने के काबिल हो गया था और फिर जो है वो घूमते घामते एक दफा किसी मैं थोड़ा सा कहीं से डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, एक घर में गया, ठीक, किसान की किसी फैमिली में। तो वहाँ पे जो वुमेन थी वो बहुत खुश हुई कि चलो ये आ गया तो हमारे घर में अंडे आएंगे, हम खाया करेंगे। बहुत दिन हो गए उन्होंने वेट किया पर वो जो है उनके किसी काम का नहीं था क्योंकि उसने कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। फिर उन्होंने भी उसको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी फैमिली ढूंढो जहाँ तुम खुश रह सकते हो। उसके बाद वो चला गया। इसी तरह उसको किसी फ्रोजन पॉन्ड के अंदर जो है क्या मिला कि कुछ और हंस के जोड़े, वहां पे उसमें स्वेंस नाम लिखा है, इसकी भी ट्रांसलेशन देख लेगा, वो वहां पे तैर रहे थे। अब जब वहां देखा गया, उनसे कंपेयर किया गया, तो ये उस कैटेगरी का था। हम तो इसको, या जो डक थी उसको डक समझ रही थी, बाकी लोग उसको डक समझ रहे थे, इसलिए सबको वो अगली लगता था। लेकिन जब वो अपनी ही फैमिली में गया तो पता चला वो उन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और एज ही सेट बाय द वाटर साइड, वो वाटर के किनारे पे बैठ गया। उन स्वेंस के जोड़ों ने उनको खुद आवाज दी और बोला हमें ज्वाइन करो, तुम हम सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और जैसे तुम्हारे, उसने फिर गौर से अपने आप को, अपना अक्स पानी में देखा तो बहुत ही उसके वाइटेस्ट जो है फीदर्स थे। सब उसको अगली कहते थे लेकिन जब उसने पहली दफा अपना अक्स देखा तो वो तो बहुत ही मतलब खूबसूरत था उन सबके मुकाबले में। वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया कि ये कैसा रिफ्लेक्शन है कि मैं ऐसा नजर आ रहा हूँ। मच टू हिज सरप्राइज ही वाज नॉट एन अगली डकलिंग। अब वो सरप्राइज रह गया कि वो एक अगली डकलिंग नहीं है, फॉर ही वाज नॉट अ डक एट ऑल, क्योंकि वो तो डक था ही नहीं जो वो अगली डकलिंग कहलाता। ही वाज अ ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन, और वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हंस था जिसकी बहुत ही लंबी सी गर्दन थी। फिर उसने जो फैमिली को ज्वाइन कर लिया। एक दिन क्या हुआ, एक फैमिली अपने बच्चे के साथ वहां पे आई, वो हंस को रोटी के टुकड़े डाल के खिला रही थी। फिर उसने पहचाना कि ये तो वही किसानों की जो घर है जिन्होंने मुझे जो है निकाल दिया था अपनी फैमिली में से।
अपनी फैमिली में से निकाल दिया था और जो है फिर उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारी राइट प्लेस ये है, और इस तरह से उसको अपनी राइट प्लेस मिल गई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस कहानी का सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया आपको क्या समझ में आया है, तो मैं वन बाय वन पूछती हूँ। थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, 2-3 मिनट हैं आप लोगों के पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी। आपको घर के लिए ये होमवर्क है, आज किसी भी टाइम दूसरी क्लास मैं कोशिश करूंगी कंडक्ट कर लूँ शाम को या फिर रात में, अगर हो गई तो इट्स गुड। आपने इसका मेन आइडिया लिख के रखना है, ठीक है, और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाने और उन क्वेश्चंस के आंसर देने, जो हमने एक लिंक में देखे थे ना, हु व्हाट वेयर वेयर, इस तरह के कुछ 4-5 क्वेश्चंस बनाने और एक मेन आइडिया, ये लिख के इसको सॉल्व करके अभी क्लास के फौरन बाद करके रखना है। किसी भी वक्त मैं जब दूसरी क्लास अनाउंस करूंगी उस वक्त आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले तो गुफरान रहीम, अभी तक आपने सिर्फ एक ही ऑनलाइन क्लास ली है, आज आप आ गए हैं तो आप जरा इसका आंसर दे दें कि इस पूरी कहानी से आपको क्या समझ आया है। जी गुफरान रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ज्वाइनिंग पे हैं या नहीं? यस मैम, आ रहे हैं। मैं गुफरान रहीम से पूछ रही हूँ। आप बताइए मोहम्मद रजा। मेरे इसमें अगली ड्रग के बारे में बताया गया है कि उसके साथ क्या क्या होता है मिस। वो तो बताया गया है, मेन आइडिया क्या है इस स्टोरी का, क्यों बताया गया और क्या बताना चाह रहे हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। मिस जो अपने एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे मिस बता नहीं पा रहा मिस।